ठंडीला है, चारों तरफ से लोगों के आने की उम्मीद है और आएंगे। उन्नाव से, कानपुर से, सभी जगह से लोग आएंगे। अब कितने लोग आएंगे शकील सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे जलसे आम की। इसके नीचे लिखा हुआ है दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी में है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सहाबा किसे कहा जाता है। सहाबा उन्हें कहा जाता है जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की सोहबत में अपना वक्त गुजारा, उनके साथ रहे। उसके बाद ताबईन और फिर तबे ताबईन होते हैं, उसका जिक्र बाद में करेंगे। इस मौके पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर बुलाया गया है और हमारे साथ मौजूद है सहाबा एक्शन कमेटी के बानी और अध्यक्ष वहीद फारूकी साहब। हम उनसे जानेंगे कि दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी में कैसे है और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की सरबराही करने वाले वो उलेमा कौन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि सहाबा, और मैंने उसका डेफिनेशन भी दी है अपने दर्शकों को, दहशतगर्दी का इलाज सहाबा की गुलामी में बहुत बार सुना है, बहुत बार कहा जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त की जो सियासत है, मौजूदा वक्त के जो हिंदुस्तान में उलेमा है, जो आलिम दीन है, उनकी सियासत कैसी है, उस पर भी रोशनी डाले। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पहले ही ब्रीफ कर दिया। इसके लिए मैं समझता हूँ किसी उलमा हमारे बड़े हैं और किसी इंसान की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अलग था, मेरी वो तालीम भी नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे कुछ काम ले रहा है। आपको ये मैसेज आपके जरिए या मैंने जो किया, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी करने वाला मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। और दहशतगर्दी की असल बात जो है वो ये है कि जितना इस्लाम ने दहशतगर्दी को फेस किया, क्या किसी और मजहब ने इतना फेस किया है? हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के से मदीने जाना पड़ा, अपना घर, अपना शहर छोड़ करके, वो क्या था? वो भी तो दहशतगर्दी थी। उनके साथ इतने जुल्म किए गए कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद हमारे दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते की हालत में शहीद कर दिए गए, ये भी तो दहशतगर्दी थी। हमारे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा कर लिया गया, 40 दिन तक के पानी नहीं पीने दिया, उन तक नहीं पहुंचने दिया गया। जबकि उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सारे सहाबा मौजूद थे जो थे। उन लोगों ने कहा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, आप हुक्म दीजिए, आप इजाजत दीजिए, आप खलीफा है, हम इनसे निपट लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा नहीं, मैं अल्लाह के नबी की सरजमीन पर खून बहाना नहीं चाहता। और उसी हालत में ना कुछ करने खलीफा थे, बताइए। उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। हमारे चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते की हालत में उनको शहीद कर दिया गया। उम्मत मुसलमा के शहजादे नवासे रसूल, उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अब इससे ज्यादा इस्लाम ने दहशतगर्दी को फेस। एक सवाल और भी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की और पैरवी नहीं की, और उनके साथ जो भी सहाबाए कराम रहे, ताबईन रहे और तबे ताबईन रहे, और जो भी लोग जुड़े रहे, उनको यही पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के आप खिलाफ रहे। और इससे लेकर बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे बदर का जिक्र करे, जंगे ओहद का जिक्र करे और वाक़या फील का जिक्र करे, तमाम ऐसी जंगें हुई जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ ही अगर तलवारें उठाई गई हैं तो सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में जिस तरह की दहशतगर्दी का माहौल है और जिस तरह के लोग इसे पैदा कर रहे हैं, उनसे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। सियासत के में जो बैठे लोग हैं, बड़ी बड़ी ओहदों पर बैठे लोग हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले वो लोग हैं, क्योंकि दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी की पैरवी कभी नहीं करते, वो चाहे सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, तमाम ऐसे धर्म है। हमारा सवाल ये है कि हमारे जो उलेमा है, मुस्लिम लीग बनी, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किया। मौजूदा वक्त में हम लखनऊ की बात करें, ऐसे तमाम उलेमा है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते,
जो सियासत की गोटियां खेल रहे हैं उन्हें मजहब से कोई लेना देना नहीं। बेशक बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जरिए से कह रहा हूं ये बात कि दहशतगर्दी, अभी अलीगढ़ में जो वाकया पेश आया, इसको भी तो दहशतगर्दी कहा जाएगा। और खामोशी जो है, मैंने तो इस वक्त एक दूसरी बात कह रहा हूं कि लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि मसलिहतन, मैं कह रहा हूं मसलिहत का, मुनाफिकत का दूसरा नाम अब मसलिहत हो गया है। मसलिहत का क्या मतलब है? आप सही बात को कहिए तो। और शायद यही वजह है कि हमारे साथ जो मजालिम हो रहे हैं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं, हमारे उलमा की खामोशी से। सहाबा एक्शन कमेटी पूरे यूपी तक फैल चुका है और आगे और तमाम राज्यों में भी जाएगा। एक सवाल मेरा सिर्फ ये है कि सहाबा एक्शन कमेटी के जो कारकुनान हैं उनके जरिए और दूसरे मजहब के लोगों को जोड़ने की कोई ऐसी मुहिम चल रही है कि वो भी समझे इस्लाम क्या है, उन्हें भी पता चले। हम भी जाते हैं, तमाम प्रवचन सुनते हैं, सनातन धर्म को हम जानते हैं, हिंदू धर्म को जानते हैं, ईसाई धर्म को जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो सहाबा एक्शन कमेटी की जो पॉलिसीज है, जो मेहनतें हैं, उसे आप उस तौर पर कैसे ले जाना चाहेंगे? मैंने एक बात हमेशा कही कि सहाबा एक्शन कमेटी को सहाबा एक्शन कमेटी के नाम से मत पहचानो, उसके काम से पहचानो। और सहाबा एक्शन कमेटी के पास आने वाला किसी भी मजहब का हो, काम करो तो पहचान होती है। और काम का तालीम पूरी बस भर के आती है 2013 से। आपका लखनऊ में काशीराम कॉलोनी है, 10% मुसलमान है, 90% हिंदू भाई है हमारे, पूरी बस भर के आती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सहाबा एक्शन कमेटी मजहब के नाम पे काम नहीं करती। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो जलसा होने जा रहा है, उस जलसे में कितने लोगों के आने की उम्मीद है और कहां से लोगों के आने की उम्मीद है? लखनऊ के सारे अतराफ में, सीतापुर है, हरदोई है, ठंडीला है, चारों तरफ से लोगों के आने की उम्मीद है। और आएंगे, उन्नाव से, कानपुर से, सभी जगह से लोग आएंगे। अब कितने लोग आएंगे ये हमारा बता पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमसे बात की, हमने वहीद फारूकी साहब से। ये वो हस्ती है, शख्सियत है, जिन्होंने तालीम के लिए अपने तमाम आराम को छोड़कर काकोरी से शुरुआत की और एक छोटे से स्कूल से शुरुआत की। आज वो स्कूल एक तनावर दरख्त के रूप में बन चुका है और लखनऊ की कोड़े वाली गली में भी इन्होंने तालीम की अलग जगाई और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम और मेहनतें करते चले आ रहे हैं और सामाजिक तौर पर भी इनके काम है। और सहाबा एक्शन कमेटी, जैसे कहा है कि ये सहाबा एक्शन कमेटी नहीं है, ये अपने काम से जानी जाएगी। तो समाजी, मुआशी और तमाम पहलुओं पर अगर नजर डालें तो सहाबा एक्शन कमेटी दुनिया के तमाम लोगों को ये संदेश दे रही है और तमाम लोगों को इस तरह का मैसेज दे रही है कि आप सब एक साथ आए, हर मजहब एक है और दहशतगर्दी की खिलाफत करे। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप तक ये संदेश पहुंचे। देखते रहे न्यूज़ अड्डा।